भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको वरुथनी एकादशी की दिव्यमयी एवं ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद निरंतर आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम आपको वरुथनी एकादशी की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि व्रत किस प्रकार करना चाहिए तथा व्रत की विधि क्या रहेगी, व्रत का पालना कब करना है। यह संपूर्ण विधि विधान इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उसके बाद वरुथनी एकादशी की पुण्यमयी कथा हम आपको सुनाएंगे। हमारा आपसे अनुरोध है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और कथा सुनने के बाद अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवार वालों को कथा को शेयर अवश्य करें ताकि कथा सुनकर वो पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों में और पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण का परम प्रिय व्रत है और इस व्रत को करने के बाद आपको किसी भी व्रत के करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो वरुथनी एकादशी है, इस बार 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन रहेगी और सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे वह स्मार्त परंपरा को मानते हो या फिर वैष्णव परंपरा को मानते हो, उन सभी को 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें 16 अप्रैल 2023 को एकादशी का व्रत करेंगी, उनको दशमी तिथि के नियमों का पालन 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत करते हैं उसका जो पालना किया जाएगा, यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन सुबह 6:41 से लेकर के 8:41 के बीच में आपको व्रत खोल लेना चाहिए। यानी 15 अप्रैल को शनिवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। वहीं 16 अप्रैल रविवार के दिन एकादशी का व्रत करना है तथा 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन 6:41 से लेकर के 8:41 के बीच में व्रत खोल लेना चाहिए। यानी एकादशी व्रत का पालना आपको कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी से लगाकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन दशमी रहेगी, तो आपको दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए
तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद भी नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पराये अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और विवाहित दंपति को दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा एकादशी 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेवें। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर 5:30 के बीच का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस दौरान आपको अपना बिस्तर त्याग करके जो है स्नान कर लेना चाहिए। जब आप स्नान कर लेते हैं तो अपने पहने हुए वस्त्रों को स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध, सात्विक एवं पवित्र धुले हुए वस्त्र धारण करें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े हो तो उनको सिलकर ही पहनना चाहिए और प्रयास करें कि इस दिन कुछ भी पीला वस्त्र अवश्य धारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री नारायण को पीतांबर अत्यधिक प्रिय होता है। और एकादशी के दिन कुछ न कुछ पीला वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए तथा अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। तिलक आप अपनी स्वरुचि के अनुसार, यानी कि जैसा आप तिलक लगाना चाहते हैं वैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु की आराधना और पूजा करने वाले दिन आपको अनिवार्य रूप से तिलक धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का यजन पूजन अर्चन करते हैं, तो उस दिन हमको देवताओं की तरह अपने रूप को, स्वरूप को सुंदर बना करके तिलक मस्तक पर धारण करना चाहिए और पूरी तरह तन मन धन से प्रभु का पूजन एवं आराधना करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको प्रभु का विशेष पूजन अर्चन एकादशी के दिन करना चाहिए। यदि आपके घर में प्रभु की, ठाकुर जी की विशेष पूजन अर्चना होती है तो आप उनको एकादशी के दिन विशेष श्रृंगार करें तथा एकादशी के दिन विशेष पूजन एवं आराधना करें। और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बीच में प्रभु की मूर्ति की स्थापना करें या फिर उनके चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की ओर कलश की स्थापना करें। हालांकि कलश स्थापना आवश्यक नहीं होती है, लेकिन यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें तथा कलश का भी विशेष पूजन एवं अर्चना करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता का पूजन भी एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन एवं स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत एवं मिथ्या धारणा है। तो आप अनिवार्य रूप से एकादशी के दिन तुलसी माता को जल भी चढ़ाएं एवं उनकी पूजा आराधना भी करें। गौ माता की सेवा भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो गौ माता की सेवा प्रत्येक दिन करनी चाहिए, क्योंकि गोमयो वस्ते लक्ष्मी। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का स्थान माना जाता है और गौ माता की सेवा प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक दिन करनी चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से आप गौ माता को भोजन कराएं और उनकी सेवा करें। एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्न का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन केवल फलाहारी आपको ग्रहण करना चाहिए। यदि आप कोई दवाई लेते हैं और कुछ न कुछ खाकर आपको दवाई लेना होता है तो आप
फलाहार करके या फलाहारी वस्तु खाकर दवाई ग्रहण कर सकते हैं। दवाई लेने में व औषधि लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता। इसी प्रकार एकादशी के दिन जल पीने का भी कोई दोष नहीं माना जाता। तो आप एकादशी व्रत में पानी जल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार जो हमारे पुराणों में बताया हुआ है वह गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं तथा फल ही सर्वोत्तम फलाहार माना जाता है। इसके अलावा अन्य एवं जो उत्तम फलाहार होते हैं उनका भी आप उपयोग एकादशी व्रत में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन आपको चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं तो कोई दोष नहीं है। आप किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। या फलाहार भी करा सकते हैं। लेकिन व्रती को जो एकादशी का व्रत करता है उनको स्वयं को जो है चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा या अभक्ष्य भक्षण का भी उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी का जो व्रत करता है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य बुजुर्ग का भी अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापों से मुक्ति के लिए ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। और ऐसे में अगर एकादशी के दिन ही हम कोई गलत काम करेंगे, कोई पाप काम करेंगे तो वह हमारे जीवन में पत्थर के समान बन जाएगा। इसीलिए एकादशी के दिन गलती से भी कोई गलत कार्य या पाप कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन खास तौर से किसी भी प्राणी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी, जरूरतमंद मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, आस्था, हैसियत के रूप से उसे कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन बिना तुलसी जी के प्रभु का पूजन अधूरा माना जाता है। तो आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनका रात्रि जागरण करने का भी विधान माना गया है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर भगवान के भजन करें, कीर्तन करें और भगवान के नामों का उच्चारण आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप कोई ऐसा अनैतिक काम ना करें जो आपकी आत्मा गवाह ना दे। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत को परिपालन करके, पारणा का परिपालन करके उसको संपूर्ण करना या व्रत को खोलना। इस विधि को पारणा कहा जाता है। तो वरुथनी एकादशी व्रत का पारणा आपको द्वादशी तिथि में 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन करना है। वरुथनी एकादशी वैशाख माह की एकादशी है। इस एकादशी करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्यों का उदय होता है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए एवं दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है।
और कथा हमेशा ही किसी विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। अब हम आपको वरुथनी एकादशी की दिव्यमयी एवं पुण्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, मोर मुगड़ बंसी वाले की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी कथा क्या है, उसका महत्व क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का संपूर्ण महत्व जानना चाहता हूँ। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है और यह एकादशी वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में आती है, जो कि सौभाग्य को देने वाली है, जीवन में सुखों को देने वाली है तथा जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली तथा मनुष्य को अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागित स्त्री करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के फल के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख माह वैसे भी अपने आप में बड़ा माह बताया हुआ है और उस मास में जो कोई भी मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत कर लेता है, वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि दान से तिलों का दान श्रेष्ठ होता है, तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ होता है तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर इसे माना जाता है और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान और अन्नदान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन के सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, क्योंकि उनके महान पुण्य हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य महान पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं और उनको कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का विधिवत व्रत करता है, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से अवश्य डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को कथा को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक माना गया है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ तथा आपसे मैं एक बार पुनः प्रश्न करता हूँ कि इस एकादशी को सबसे पहले किसने किया था।
और उसको किस प्रकार का पुण्य फल प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है और यह मनुष्य को सुख तथा सौभाग्य देने वाली एकादशी है। समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी इसे माना गया है। इसकी प्राचीन कथा जो आती है उसमें लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों को नाश होकर मोक्ष मिलता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूरी विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, निश्चय ही उसे इस संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं और अंत समय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायक श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को तथा पुण्यमय कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके साथ में लाइक तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण।